Hello students, how are you? I think you all are good at your homes. I am also fine here, and in today's class I am going to explain you chapter number 1 named sentences based on their meaning with the subtopic quotient tags. It is video number 3 on this chapter. So let's start. होता क्या है क्वेश्चन टैग? व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग? पता है किसी को क्वेश्चन टैग क्या होता है? इंग्लिश की क्लास बोरिंग लग रही है ना? ये जो लास्ट का है ना वर्ड है ना, यही होता है हमारा क्वेश्चन टैग। एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं अच्छे से कि आखिर है क्या क्वेश्चन टैग। एक स्टेटमेंट सेंटेंस दे रखा होता है। स्टेटमेंट सेंटेंस का कन्वर्ट हो जाना किसमें? एक क्वेश्चन में। किसमें कन्वर्ट हो गया ये? क्वेश्चन में। QUESTION क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट सेंटेंस का, एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाना है क्वेश्चन टैग। ये जो होते हैं इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, इन्हें यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, चेक करने के लिए कि ये ट्रू है या नहीं, ट्रू है या फिर नहीं। ये जो होती है शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। एक शॉर्ट क्वेश्चंस होता है 2 या 3 वर्ड का एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। और क्या होता है इसमें? और फॉलोड बाय अ कॉमा। इसमें क्या चीज होती है? एक छोटा सा क्वेश्चन होता है ये एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या होता है? कॉमा होता है, इसके साथ कॉमा को ये फॉलो करता है, ठीक है। और इनको मोस्टली इंग्लिश में ही यूज किया जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर है ना का बता दिया था, मीनिंग वही निकल कर आता है उसका भी। अच्छा, एक चीज का खास ध्यान रखना है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मीन्स टू से इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव देन वी यूज अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, ओके। बट if the sentence is negative then we use a positive quotient tag. Okay class, and we have to use the quotient tag according to the sentence, means the tense which is given in the particular sentence, we have to use the same sentence in the quotient tag. पहला सेंटेंस लिखते हैं, इतना समझ में आ गया। स्टेटमेंट सेंटेंस को क्वेश्चन में बदल देना है क्वेश्चन टैग। इंफॉर्मेशन को चेक करना है क्वेश्चन टैग। कॉमा को फॉलो करता है ये। पॉजिटिव होगा सेंटेंस तो निगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, निगेटिव होगा सेंटेंस तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। अभी एक सेंटेंस देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखें अगर, तो क्या बोल रहे हैं? यू आर अ स्टूडेंट, aren't you? हमने क्या बताया था? सेंटेंस स्टेटमेंट में है हमारा, उसके बाद क्या हुआ? पॉजिटिव था सेंटेंस, मींस अफर्मेशन में था, अफर्मेटिव था। क्वेश्चन टैग कैसा यूज किया? नेगेटिव। लास्ट में क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क लग गया। और टेंस का ध्यान रखा है खास। आर है तो यहाँ पर आरंट से ही स्टार्ट होगा, कुड है तो कुडंट से ही स्टार्ट होगा, एम है या विल है तो विलेंट से ही स्टार्ट होगा। सॉरी, विलेंट नहीं, विल का स्पेशली ध्यान रखना है, विल का वांट होता है, ओके। एम है तो एमेंट से स्टार्ट होगा, वॉज है तो वॉजेंट से स्टार्ट होगा, वर है तो वरेंट से स्टार्ट होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा आपको। विल का स्पेशली ध्यान रखना, विल की शॉर्ट फॉर्म होती है नेगेटिव में वांट, विल नॉट को वांट में लिखते हैं। सेकेंड,
अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अगर ही इज दे रखा है, सेंटेंस का एंड होगा कॉमा लगा क्या कर देंगे, इजंट ही, इजंट ही, और ही वॉज दे रखा था तो वजंट ही। अगर दे रखा है यू विल तो किसका यूज करेंगे, वॉन्ट यू, ठीक है। अगर दे रखा है ही मस्ट तो मस्ट यू, पुट अ क्वेश्चन मार्क। ये समझ में आया आपको। अगर पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव कन्वर्ट कर देंगे, वर्ब लेंगे, वर्ब के साथ नॉट को लगाएंगे और लिख देंगे सब्जेक्ट उठाकर। बाकी अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, जैसे अगर यहां पर दे रखा है यू आर नॉट, क्या दे रखा है, यू आरंट या यू आर नॉट, तो क्या कर दोगे, खाली आर यू लिख दोगे और नॉट को हटा दोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाएगा यू डोंट, क्या आ जाएगा, डू यू। अंडरस्टूड। बहुत इजी है क्वेश्चन टैग का यूज करना, बस हमें वर्ब देखना है, वर्ब के हिसाब से हमें यूज करना है अपना क्वेश्चन टैग। जैसे कि आपका इसमें दे रखा है, देखिए ये एक्सरसाइज दे रखी है, इट इज एट पेज नंबर 10। इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस है एमिली प्लेज द पियानो वेल। एमिली प्लेज द पियानो वेल। यहां पर आपको क्वेश्चन टैग यूज करना, आप क्या यूज करेंगे, अब यहां पर आपको कहीं इज है वॉज वर्ब तो शो हो नहीं रहा है, तो हमें देखना है वर्ब तो दिख रही है ना, हमारी मेन वर्ब हमारी हमें दिख रही, तो हमें मेन वर्ब को जब हमने देखा और मेन वर्ब को देखते ही हमें वर्ब में दिखा एस या ई एस, अगर दिखता है लास्ट में हमें क्या दिख गया, एस। अगर एस दिख गया तो हमें डज का यूज करना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेंटेंस क्या था हमारा, असर्टिव था, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, तो हम इसका निगेटिव लिख देंगे, डजंट। एमिली सिंगुलर है तो डजंट शी, ठीक है। सेकेंड, द शर्ट इज टू बिग फॉर मी। द शर्ट इज टू बिग फॉर मी, कॉमा लगाया, फिलअप छोड़ दी, क्या करना है, इज दे रखा है, सेंटेंस है एफर्मेटिव, इज के साथ इजंट, शर्ट के लिए क्या यूज करेंगे, इट, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, ही थोड़ी लिख देंगे, इट तो ही लिखेंगे, इजंट इट, पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज स्टीवन won't be at the party. Check it, the sentence is negative, so we have to use a positive question mark. Want किसका यूज होगा, will, will ही। कंफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं क्वेश्चन टैग्स को, ओके। जैसे कि अब इसमें आपका एक सेंटेंस में दे रखा है योर नेबर वेंट ऑन वेकेशन, तो योर नेबर वेंट ऑन वेकेशन, वेंट आ गया यहाँ पर। अगर वर्ब की, अभी मैंने आपको बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ऐसे या यस आ जाता तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है, इसके साथ हमें यूज करना है डज। अगर सिंपल प्ले लिखा होता तो हम यूज करते हैं डू। अगर प्लेड लिखा होता या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होती है, अकेले अकेले आया है या अकेले दे रखी होती, तो हमें यूज करना होता है डिड, ओके। वर्ब की फॉर्म्स का खास ध्यान रखना है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हम यूज कर देंगे डिड। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो हम यूज कर देंगे डू। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा है, जैसे प्लेज, गोज, डांसेस, स्लीप्स, तो हम यूज कर देंगे डज, ओके क्लास।
तो क्वेश्चन टैग में क्या है, छोटी सी बात है ध्यान रखने के लिए, ये चेक करने के लिए स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं कि स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, एंड ये फॉलोड होते हैं फॉलोड बाय अ कॉमा, एंड इनको हम एक चीज बस ध्यान रखते हैं कि जिस टेंस में दे रखा है उसी टेंस में हमें यूज करना है। सेंटेंस जो हमारा स्टेटमेंट है अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव है सेंटेंस तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, सॉरी अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, एंड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग अपनी होमवर्क की कॉपी मुझे डेली सेंड कीजिए व्हाट्सएप पर क्लास, जिससे कि आपको आगे काम करने में प्रॉब्लम ना हो और आप अपने टेस्ट को सही से दे सकें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।